हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो जो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं लॉजिकल गेट। लॉजिकल गेट क्या होता है? एक डिजिटल सर्किट होता है और ये क्या करता है तो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। अगर इसके डिफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं ए लॉजिकल गेट इज ए डिजिटल सर्किट दैट फॉलोज सर्टेन लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन वन और मोर इनपुट एंड वन आउटपुट। या कहीं कहीं आप इसको ऐसा भी लिखा देख सकते हैं कि ए लॉजिकल गेट इज ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो मतलब ये एक इलेक्ट्रॉनिक या मतलब डिजिटल सर्किट है जो इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। अब इनपुट एंड आउटपुट आर वोल्टेजेस which are always in two states only. The input or output may be low or high. The high level is termed as 1 while the low level is called 0. By convention, a voltage of 5 volt corresponds to level 1 and voltage 0 corresponds to 0. यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका जो एक्सप्रेशन होता है कोई भी लॉजिकल गेट का वो बूलियन अलजेब्रा से डील होता है। तो यहाँ पर जो 1 और 0 हम देख रहे हैं ये इसका अर्थमेटिक जो सीक्वेंस नहीं होता है, इसका अर्थमेटिक मीनिंग नहीं होता है, इसका जो मतलब डिजिटल मीनिंग होता है। तो या मतलब इसका लॉजिकल मीनिंग होता है। अब 0 को हम मतलब ऑफ से समझ सकते हैं और ऑन को 1 को 1 से समझ सकते हैं। तो अब चर्चा करते हैं कि कितने तरह के लॉजिकल गेट होते हैं। तो बेसिक जो लॉजिक गेट होता है या मतलब फंडामेंटल लॉजिक गेट होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है और गेट, आप इसके सिंबल को देख सकते हैं। एक होता है एंड गेट और एक तो होता है नोट गेट। तो ये क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं बेसिक या फंडामेंटल गेट्स। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं एंड गेट के बारे में। तो एंड गेट में क्या होगा, AND एंड, कैपिटल A से और N और D से इसको लिखते हैं। तो इसमें भी 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट हो सकता है लेकिन और मतलब आउटपुट एक होगा। इट हैज़ 2 और मोर इनपुट एंड 1 आउटपुट। इट फॉलोज द रूल द आउटपुट ऑफ एन एंड गेट एज्यूम 1 स्टेट इफ़ ऑल इट्स इनपुट्स एज्यूम 1 स्टेट। अब इसमें हम देख सकते हैं इसका ट्रूथ टेबल को देखिए। तो अगर मतलब इसका इनपुट में 2 इनपुट हम ले रहे हैं A और B। तो एक इनपुट अगर मान लीजिए इसका हो गया 0 और दूसरा भी इनपुट है 0 तो आउटपुट हो जाएगा 0। फिर इनपुट की बात करें, एक हो गया 1 और दूसरा हो गया 0 तो आउटपुट हो जाएगा 0। या मतलब एक इनपुट A हो गया 0 और B हो गया 1 तो आउटपुट हो जाएगा 0। या फिर मतलब दोनों आउटपुट 1 है तो आउटपुट, दोनों इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट हो जाएगा 1। इसको हम गुना जैसा लिखते हैं A.B और पढ़ते क्या है तो हम इसको पढ़ते हैं, ये डॉट का सिंबल है, इसको हम एंड ऑपरेशन से मतलब एंड ऑपरेशन को हम डॉट सिंबल से एक्सप्रेस करते हैं। या मतलब डॉट सिंबल जो है सो रिप्रेजेंट करता है एंड ऑपरेशन। तो हम कह सकते हैं कि सिंबल डॉट रिप्रेजेंट्स एंड ऑपरेशन। और पढ़ेंगे कैसे, तो A एंड B इज इक्वल टू Y, या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं A.B इक्वल्स Y। तो याद रखने में भी आपको मतलब परेशानी नहीं होगी। जैसे 0 0 को गुना करते हैं तो 0 होता है, 1 0 को गुना करते हैं तो 0 होता है, 0 1 को गुना करते हैं तो 0 होता है और 1 1 को गुना करते हैं तो 1 होता है। इसको याद रखना भी बहुत आसान है, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और पढ़ते कैसे हैं A एंड B इक्वल्स Y। अब इसको हम स्विचिंग सर्किट के मदद से भी समझ सकते हैं और इसका जो मतलब सिंबल होता है उसको हम देख रहे हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं नोड गेट का। तो नोड गेट में भी वही चीज़ है कि 2 ठो इनपुट या 2 से अधिक इनपुट हो सकता है लेकिन एक ही आउटपुट होगा। तो इसको हम कहेंगे इट हैज़ 2 और मोर इनपुट
and one output. It follows the rule the output of an OR gate assume one state if one or more inputs assume one state. अब इसका भी सिंबल हम बना दिए हैं, इसको आप देख सकते हैं। अब इसके बाद फिर इसका जो ट्रूथ टेबल होता है उसको देखिए, तो इसको हम प्लस वाला साइन से डिनोट करते हैं और पढ़ते क्या है कि मतलब a प्लस बी बराबर जो y होता है तो इसको प्लस में नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं कि a और b इक्वल्स y। तो यहाँ पर इसका इनपुट की बात करें तो अगर मतलब एक इनपुट a और दूसरा b है तो जीरो, एक इनपुट हो गया जीरो, दूसरा भी इनपुट जीरो, तो आउटपुट हो जाएगा जीरो। एक जीरो हो जाएगा एक, जीरो एक हो जाएगा एक, एक एक हो जाएगा एक। तो इस तरह से हम इसके ट्रूथ टेबल को समझ सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं नोट गेट का। इसमें एक ही इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा, तो हम इसको कह सकते हैं कि इट हैज़ ओनली वन इनपुट एंड वन आउटपुट। इट फॉलोज द रूल द आउटपुट ऑफ ए नोट गेट इज वन इफ इनपुट इज जीरो एंड वाइस वर्सा। इसका जो सिंबल है सो हम देख सकते हैं इसको। और अब इसी ये तीनों जो हमारा फंडामेंटल गेट्स है, इसी से हम जो कम्बिनेशन ऑफ गेट करते हैं, जैसे और गेट है उसमें जोड़ दिए हम नोट गेट, तो नोड हो गया। इट इज़, तो हम नोड गेट के बारे में अगर हम बात करें तो कह सकते हैं इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ और एंड नोट गेट व्हेन द आउटपुट ऑफ और गेट इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ नोट गेट द सर्किट इज कॉल्ड नोट गेट। और इसमें थोड़ा सा अलग होगा, जैसे और गेट में हम क्या देख रहे थे, 0 0 0 हो जाता था, तो इसमें 0 0 1 हो जाएगा। और गेट में हम देखते थे 1 0 1 होता था, इसमें 1 0 0 हो जाएगा। इस और गेट में 0 1 1 होता था, तो इसमें 0 1 0 हो जाएगा। और गेट में 1 1 1 होता था, तो इसमें 1 1 0 होगा। अब इसका क्या कारण है इसको समझ लीजिए। तो इसको हम समझने के लिए इसका जो होता है y इक्वल्स ए और बी बार्ड, ए और बी को जो हम बार करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इसका इनपुट। तो ए इनपुट में हम देख सकते हैं कि एक इनपुट है हमारा माने और का, ए और बी दो गो इनपुट है, एक 0 0, तो 0 0 तो होता है उसमें और गेट में 0, और 0 को बार करेंगे तो हो जाएगा 1। इसी हिसाब से मतलब 1 0, तो 1 0 का 1 और 0, तो ये हो जाएगा हमारा कौन चीज़, तो 1, तो 1 को बार करेंगे तो 0। इसी हिसाब से और गेट में हम 0 1 होता है 1, तो ये हो जाएगा 0। इसी हिसाब से 1 1, तो 1 होता है इसमें 1, तो इसमें हो जाएगा 0। इसी हिसाब से अगर हम नैंड गेट की बात करें तो इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ एंड नोट गेट व्हेन द आउटपुट ऑफ एन एंड गेट इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ ए नोट गेट द सर्किट इज कॉल्ड नैंड गेट। इसमें भी एंड से डिफर होगा। इसमें जैसे एंड के मामले में क्या देखते हैं 0 0 0, तो इसमें 0 0 1 हो जाएगा। एंड गेट में 1 0 0 होता है, तो इसमें हो जाएगा नैंड गेट में 1। एंड गेट में 0 1 हो जाता है 0, तो इसमें हो जाएगा 1। एंड गेट में होता है 1 1 हो जाता है 1, इसमें हो जाएगा 0। इस तरह से हम नैंड के और समझ सकते हैं। इसका जो इनपुट होगा 0 0 1 1 0 1 0 1 हो जाएगा 1 और 1 1 हो जाएगा 0। इस तरह से एक और भी है, कभी कभी पूछता है एक्सक्लूसिव और गेट। तो इसमें क्या होता है, तो एक्सक्लूसिव और गेट की बात करें तो एन एक्सक्लूसिव और गेट और XOR गेट assumes that one state if only one of the input assumes that one state। और इसमें भी अगर हम इनपुट दो को इनपुट लेते हैं 0 0, तो होगा 0 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0। इसका अलग अलग हम सर्किट को भी बनाना सीखते हैं। इस तरह से